हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हूं कि आप लोग की तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो रही होगी। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कोशिश करेंगे कि 25 क्वेश्चन को 10 मिनट से कम समय में सोल्व कर सके। तो चलिए आज का सवाल है, 18 पुरुष 4 दिनों में 65 फीट गहरा कुआं खोद सकता है, तो 6 दिनों में 130 फीट गहरा कुआं खोदने में कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। तो हमने बताया था एमडीएच मतलब एम के मतलब व्यक्ति, कुछ भी राजा व्यक्ति औरत कुछ भी होता है एम के मतलब। तो एम है 18, कितना दिन बाबू, दिन है 4, एच नहीं दिया हुआ तो एच नहीं लेंगे। काम कितना खोदता है तो 65 फीट। अब इधर वही चीज एमडीएच, फिर तो पुरुष नहीं दिया हुआ, पुरुष तो पूछ रहा है तो एम रख देते हैं। और डी है 6 दिन में कितना फीट खोदता है बाबू, तो 130 फीट। तो देखिए पुरुष के वैल्यू निकालने का है तो 65 दूनी 130 और 2 तिया 6 और 3 छके 18, यानी कितना आ गया 6 चौके 24। तो 24 पुरुष 6 दिन में 130 फीट गहरा कुआं खोद सकता है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 24। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बोलता है कि 5700 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, वार्षिक बोला है। तो सबसे पहले देखिए कितना है 5700, तो 5700 लिख दिए। 10% है कितना बार, 2 साल मतलब 2 बार, तो 10/100 गुने 10/100। यहां देखिए, अरे भाई 10 है, 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहां 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। तो सबका ऑप्शन देखिए अलग अलग है, सबका ऑप्शन अलग अलग है। तो हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा बाबू, 7 ही है ना, तो 7 ऑप्शन ए। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। देखिए अगर इस तरह से भी इसको बना सकते थे, 5700 हो जाता बाबू, उसमें भी वही आता, 10% वृद्धि हो रही ना, तो 110/100। ऐसे बोलिएगा कि पता ना कैसे तीर मार दिए, 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो यहां खत्म, यहां भी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो देखिए इकाई अंक 7 ही आएगा। तो ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, आंसर हमारा सेम आएगा, तो ऑप्शन ए था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये प्रश्न 8 सेट में 3 बार आया, आज फिर आ गया है। बोलता है यदि किसी संख्या के, तो संख्या हम लोग 100 ही मानते, 100%, तो 100% में 20%, 100% का 20% में अगर 72 जोड़ते हैं तब वही संख्या प्राप्त होता है बाबू, यानी 100% ही प्राप्त होता है। 1 मिनट, ये परसेंट है तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, यानी कि यहाँ 1 बचा, तो 1 में 20 से गुना करेंगे तो 20% ही हो जाएगा। आप देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 80% बराबर आ गया बाबू, 80% बराबर आ गया 72। तब 1% बराबर क्या हो जाएगा, 72/80। अब हमको बोला है कि वही संख्या निकालना, ठीक है ना, नहीं सॉरी, तो 75% बराबर क्या होगा, तो 75 से गुणना। अब यहां पे देखिए कटेगा तो काट दीजिए, 5 से 16 × 5 = 80, 5 से 15 × 5 = 75। अब कटेगा 4 से 4 × 16, 4 × 4 3 4 8 32। अब ये और कटेगा 2, ये और कटेगा 9, 15 9 135, 135/2 हो जाएगा। तो कौन सा ई, हाँ ठीक है 67.5 आंसर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बोलता है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र के आयु का 3 गुना है। फादर हो गया बाबू और सन हो गया पुत्र। पिता की वर्तमान आयु पुत्र से 3 गुना है। आप कहते हैं आपसे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना होगा, 5 गुना होगा। तो आपसे 10 वर्ष बाद उनकी आयु, नहीं आपसे 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना था। 10 वर्ष पहले है बाबू, तो मतलब पहले के मतलब होता है माइनस में, ठीक है ना, बिफोर, अभी हो गया प्रेजेंट। आप देखिए कहता है आपसे 10 वर्ष बाद उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 10 वर्ष बाद के मतलब क्या होगा कि वर्तमान में है ना, वर्तमान में, तो दोनों के आयु ना है, तो 10 वर्ष दोनों के बड़ा होगा, तो वर्तमान में लाने के लिए 10 वर्ष दोनों में घटा देते हैं, तब कितना हो जाएगा 80। मान लिया जाए कि दोनों में घटा देते हैं, तो ये ऑप्शन ए है 100, तो 100 में 20 वर्ष घटा देता 80, तो 4 से कटना चाहिए। तो देखिए 80 4 से कट रहा है, अभी चेक करना है, ऐसे नहीं। फिर अगर 20 घटा दिए तो हो गया 60, ए भी 4 से कट रहा है, ठीक है, ए भी 4 से कट रहा है, सिर्फ एक ए नहीं कट रहा है, तो अभी इससे नहीं बना। लेकिन आप कहा है बाबू कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्तमान से ही पहले, तो 10 वर्ष और घटा देते हैं, यानी 20 वर्ष घटा देते हैं। तो जब 20 वर्ष और घटा देंगे तो कितना से कटना चाहिए बाबू, 6 से। कितना से कटना चाहिए, 6 से।
तो देखिए यहाँ 20 घटाए थे तो 100 था, अब फिर 20 घटाएंगे तो 80, तो 100 6 से नहीं कटेगा। आप देखिए फिर 20 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। फिर 20 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ऑप्शन सी। मतलब फिर से हम समझा देते हैं कि आपसे 10 वर्ष बाद का आयु पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिया है हमारा प्रेजेंट, यहाँ पे दिया है हमारा पहले का, तो दोनों से कटना चाहिए ना, तो हम लोग को दोनों से देखना होगा। तो सबसे पहले इससे भी देख लीजिए, तब अभी 10 वर्ष बाद के है, तो 10 वर्ष बाद के बाद प्रेजेंट में आना होगा, 10 घटेगा, फिर 10 वर्ष पहले जाएंगे तो फिर 10 कटेगा, लेकिन दोनों का है ना योग, तो 10 10 20, तो 10 वर्ष पहले था, तब वर्तमान में आने के लिए 10 बेटा 10 बाप के, तब 20 वर्ष आएगा पीछे, फिर वर्तमान से पीछे जाएगा तब 20 वर्ष, फिर यानी कि 40 वर्ष कम होगा। तो अगर इसको 40 वर्ष कमाते हैं बाबू तो यहाँ बच जाता है 80, 6 से नहीं कटेगा। 40 वर्ष कमाते हैं तो यहाँ बच जाएगा 40, 6 से नहीं कटेगा। यहाँ 40 वर्ष कमाएंगे तो 50 नहीं कटेगा 6 से। यहाँ 40 वर्ष घटा देंगे तो 6 से कट जाएगा, तो ये हो गया। अगर 20 वर्ष घटाते हैं प्रेजेंट से देखना है तो देखिए यहाँ प्रेजेंट से तो क्या हो जाएगा 4, तो 80 कट जा रहा है, यानी कि इसमें दोनों का मैच कर जा रहा है, प्रेजेंट वाला भी और पहले वाला भी। अगर लगता है कि ये चीज बकवास है तो बनाकर देखते हैं। तो देखिए अंतर यहाँ पे है बाबू 0 का, यहाँ अंतर है 2 का, तो अंतर हमेशा सेम होगा। अंतर क्या होगा? सेम। तो सेम करने के लिए क्या होगा बाबू, यहाँ देखिए कितना का अंतर है 4 का, ऊपर में देखिए कितना का अंतर है 2 का, तो अंतर सेम कीजिए। तो इसका गुना इस रेशियो में, इसका गुना इस रेशियो में, तो देखिए यहाँ नया बना देते हैं तो हो जाएगा 12:4, 2 से गुना करेंगे तो 10:2। 10 वर्ष का अंतर है बाबू, कितना का? 10 वर्ष का अंतर। तो यहां से हम लोग कहेंगे कितना वर्ष का अंतर है बाबू? 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का। तो क्या आपसे 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? तो 10 वर्ष बाद, अभी पहले छोड़िए, पहले प्रेजेंट निकाल लेते हैं। तो प्रेजेंट में आयु का योग कितना है? 12×4 = 16, 12×4 = देखिए 2 × 5 = 10, 16 × 5 = 80, 80 में 20 वर्ष जोड़ देंगे तो 10 वर्ष बाद वाला निकल गया, आया ना 100। चाहे ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, लेकिन हमको समय बचाना था तो ऑप्शन से चेक कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। कहता है बाबू 2 पूरक कोणों का माप का अंतर कितना है? 22। तो बड़े कोण का मान निकालिए। तो देखिए जब कंप्लीमेंट्री एंगल बोलता है तो दोनों पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री, यानी a + b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और अंतर बोल रहा था a - b बराबर हो जाएगा 22 डिग्री। तो बाबू बड़ा वाला जिसमें माइनस का साइन है वही होगा, तो बड़ा वाला पूछेगा तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा, छोटा वाला पूछेगा तो दोनों के घटाकर 2 से भागा। तो बड़ा वाला पूछा है तो देखिए दोनों के जोड़िए, तो 90 और 20 कितना हो जाता है? 110 और 2 112। तो 112 को अगर 2 से भागा देंगे, 90 + 22 कर लीजिए ना, तो कितना हो जाएगा बाबू? 56। कितना हो जाएगा? 56, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न कहता है यदि एक 8763 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को कितना सेकंड में पार करती है? 122 सेकंड में। तो खंभे का कोई लंबाई नहीं होता बाबू, तो जो ट्रेन की लंबाई है वही क्या हो जाएगा? दूरी में बदल जाएगा। तो पहले खंभे तक पार करने में उसका चाल कितना था? तो चाल निकाल लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं बाबू। स्पीड हो जाएगा क्या? चाल दूरी बटा समय है, तो 8763 बटा 127। देखिए इतना बड़ा है, हम लोग काटने नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जरूर कट जाएगा। इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा 3 दे देते हैं, क्या 3 और देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 130। तो 13 × 7 = 91, और यहाँ 87 है, ये है जी 8700 है, ये है, तो 7 से तो नहीं कटेगा पूरा, तो 13 × 6 = 78, मतलब 6 से कट रहा है, तो 6 से कट रहा है, तो 13 × 6 = 78 मतलब 780। 13 × 6 = 78 मतलब वही होगा जी 780, जिसमें 3 दिए थे तो 3 घटाना होगा ना, तो 3 घटा लिए तो 6, तो 6 × 18 घटा लिया बाबू, तो कितना बच गया? 8 6 2, इतना आया। इसको घटाइए तो आप घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 16 में से 8 जाएगा 8, अब 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, यहां कितना बच गया बाबू? 3। अब देखिए यहां अगर 13 से करते हैं तो 13 से करते हैं, तो अब यहां पे देखिए मान लिया था कि 120 है, तो 12 96 हो जा रहा है, कम है, 12 9 78 से 108 है ना, तब ये क्या हो जाएगा? 9 बार में कट जाएगा, तो यहां कितना आ जाएगा? 69, यानी कि 27 को काटेंगे इससे तो 69 चाल आ जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए इतना किया था जी। तो ट्रेन की चाल क्या हो गया? ट्रेन की स्पीड हो गया 69, सब मीटर में है और सेकंड में, तब मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा।
इस वैसे इसको नहीं देखना है, ठीक है। आप क्या कहता है कि यही ट्रेन 555 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगा, ठीक है ना। तो देखो, या तो आप लोग कीजिए कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जोड़ दीजिएगा तो दूरी हो जाएगा, और चाल दिया है 69, तो दूरी समय के लिए क्या होता है बाबू, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो भी आंसर आएगा। लेकिन उतना हम लोग जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट यहां जब हल्का है तो हल्का कर लेते हैं। 552 है और ये चाल कितना है बाबू, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो चाल कितना हो जाएगा 69। अब यहां 500 कितना है जी 52, तो इसको 70 मान लेते हैं, तो 7 8 56, 7 8 56। अगर 9 करते हैं 7 9 63, 7 करते हैं तो 7 7 49, यानी कि 8 से ही कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू, 8 सेकंड में पार करता है प्लेटफार्म को, 8 सेकंड में। तो टोटल लगने वाला समय कितना हो गया बाबू, टोटल लगने वाला समय खंभे से लेकर प्लेटफार्म तक एकदम पार करने में 127 मीटर 127 सेकंड प्लस 8 सेकंड, यानी कि 135 सेकंड, ऑप्शन बी में है। चलिए आगे चलते हैं। बोलता है बाबू कि 1/20 कॉमा 10/80 का कितना प्रतिशत है, जो क में आएगा उसको बटा में ले लेंगे। तो बटा का मतलब होता है बाबू भागा, तो 1/20 भागा 10/80, तो भागा का उल्टा गुना होता है ना बाबू, तो ये हो जाएगा 80/10। परसेंटेज निकालना है बाबू तो 100 से गुना, 100 से गुना, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया बाबू। अब 2 चौके 8 आ गया 40%, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। बोलता है एक वस्तु को 50% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 30% है, तो मूल वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो देखिए बाबू, सीपी ई हो गया एमपी, एमपी मतलब अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य जब भी होगा सीपी से ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस D%, मतलब डिस्काउंट का प्रतिशत, अभी हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट का परसेंट। आप देखिए यहाँ पे 100 में से 50 घटेगा तो बच गया बाबू 50, और 100 प्लस 30 130। देखिए तो कितना का वृद्धि करके एमपी मार्क्स प्राइस किया गया है, 80, ठीक है। परसेंटेज पूछ रहा है तो कितना, क्रय मूल्य पर 80% ज्यादा किया है जी, तो क्रय मूल्य कितना है 50%, निकालना है तो 100 से गुना, 50 दूनी 100, 80 दूनी 160, 160% अधिक अंकित मूल्य किया है, तो 160% है, ऑप्शन डी में। आगे चलते हैं। बाबू कहा था कि एक कार की चाल प्रत्येक घंटा में 20% कम होता है, अब यह टोटल 4 घंटा तक दूरी तय करती है, तो अपने वास्तविक चाल से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले बाबू की टोटल चाल मान लेते हैं 1, टोटल स्पीड इसका हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब क्या करता है कि कितना दूरी कर, अब प्रत्येक घंटा में इसका कार की चाल कितना हो जाता है 20% कम हो जाता है। तो मान लिया था कि पहला तो 1 पर ही चला, पहला में कोई कमी नहीं, अब दूसरा 1 घंटा चलने के बाद पहला 20% की कमी हो गया, यानी कि 0.8 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1 घंटा 2 घंटा हो गया, तीसरा घंटा में भी 20% की कमी, तो कमी पर ना, तो 0.8 का 8% कमी हुआ था। अब क्या हुआ बाबू कि तीसरा इस पे कमी, देखिए पहले का 1 पर कमी किया, दूसरा का इस पे कमी, तीसरा का हो गया इस पर कमी, चौथा हो गया इस पर कमी, तो 0.8 का 8% कमी, सब गुना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 1, सबको जोड़ दीजिए, ये पॉइंट के बाद है जी, तो 0.8, ये पॉइंट के बाद कितना आ जाएगा 64, तो पॉइंट के बाद 8 8 64, 1 0 यहां, 3 को है ना, 8 8 64, 64 में फिर 8 से गुना, 8 चौके 32, 8 छक 48, यानी कि 512, तो 512 जोड़ दीजिए बाबू, तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 4 1 5, 814 5 19 के 9 हाथ में 1 1 1 2, ठीक है। तो कहता है समान चाल से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दूरी तो हमारा आ गया 2.952, तो समान चाल से चलता था कितना समय लगता था, समय बराबर क्या होता है बाबू दूरी बटा चाल, तो दूरी है बाबू हमारा 2951
बट चाल कितना है, समान, समान वाला एक एक ना था जी, समान चाल से चलने के लिए एक। तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना समय, 2.952, 2 लिख दीजिए घंटा। तो ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 176 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बाबू, एल गुने बी। कितना दिया हुआ है, 176। अब इसका विकर्ण, तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर दिया हुआ है 18 मीटर। और कहता है इसका परिमाप निकालिए, तो परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। आप थोड़ा सा एक समय के लिए इसको देखिए, एल को ए मान लेते हैं, बी है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है। तो मान लीजिए ना एल और बी, एल को ए है तो ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है बाबू ए स्क्वायर। तो ए है एल, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए बी मतलब एल गुने बी, एल बी। ठीक है। आप देखिए बाबू यहाँ पे रूट में है तो इधर आएगा तो वर्ग में, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ना 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस आप 2ab मतलब 176 में 2 से गुना कीजिए, तो 6 दूनी 12, 2 से 14, 1 15 और 2 4 2 6 5 2 7 7 दूनी 14, 15 था जी, तो 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 3 6। मतलब ये हो गया एल प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर 676। तो इधर वर्ग में इधर आएगा तो वर्गमूल में, तो वर्गमूल 676 कितना का होता है बाबू, 26 का। तो आयत का परिमाप का है तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी का मान कितना आ गया 26, तो 26 दूनी 52, तो 52 ऑप्शन सी में है। चलिए आगे चलते हैं। बोलता है बाबू कि एक्स का मान निकालिए, तो सबसे पहले इधर 2 आएगा तो हो जाएगा 60, प्लस में तो माइनस में। अब 5x बराबर 60, तब 5 काट जाएगा कितना से, 12 से। तो एक्स के वैल्यू कितना आ गया बाबू, 12, आंसर डी। आगे चलते हैं। कहता है कि समांतर माद, मतलब माद निकालने का आ रहा है, कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, उसका समांतर माद निकालने का आ रहा है। तो बार बार बताते आए हैं कि माद बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, और सब ऑप्शन में इकाई अंक अलग अलग है। तो इकाई अंक अलग अलग है बाबू, तो हम सीधे ना इकाई अंक से बना देंगे। तो कुल संख्याओं का योग निकालिए, तो 5 4 9, 9 1 10, 10 के 0 हो गया, फिर 5 9 5 14, 14 के 4, 4 2 6, 8 14, 14 के 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 के 5 इकाई अंक, मतलब सबका योग का इकाई अंक कितना आया है बाबू, 5। तो इस सबका योग ना बाबू, और यहाँ दिया है औसत, तो योग ना बनाएंगे, तो औसत में अगर टोटल संख्या से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा योग। तो देखिए अगर इसमें 9 से गुना करते हैं तो 5 नहीं आएगा, ये नहीं होगा। 9 से गुना करते हैं तो 5 नहीं आएगा, 9 से गुना करते हैं तो 5 नहीं आएगा। तो एक ही संख्या है ना कि 9 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, तो ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 13 कहता है कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए ने कुल वैध मतों का 60% प्राप्त किया। ए है जो 60% प्राप्त करता है वैध मत का, और बी है जो शेष प्राप्त करता है। तो शेष कितना बच गया बाबू, 100%, टोटल परसेंट 100 होता ही है, तो 40%। आप कहता है कि यदि कुल वैध मतों की संख्या 18,600 है, 18,600, तो हम लोग कहेंगे टोटल कितना बाबू, 60 और 40 100। तो दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तब बीच के अंतर कितना बाबू, 20 का, तब 20 से गुना, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 ही है बाबू, तो 1 0 से सबको काट दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 17 ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। कहता है एक वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर दुकानदार को X% का लाभ प्राप्त होता है। मान लिया जाए कि सीपी 100 रुपया है, तो एसपी कितना हो गया 120, तो लाभ कितना प्राप्त हुआ बाबू, X%। लाभ कितना प्राप्त हुआ, X%। यदि इसे पहले के मूल्य से 20 रुपया अधिक में बेचा जाता, पहले के मूल्य से 20 रुपया अधिक में, यानी कि 120 में ना बेचकर 140 में बेचा जाता, तो लाभ प्रतिशत दुगना हो जाता। लाभ प्रतिशत कितना हो जाता बाबू, 2x हो जाता है। कितना हो जाता है, 2x। तो x का मान निकालिए। तो सबसे बड़ी बात बाबू
कि लाभ कितना हो रहा है बाबू, यहां से देखो तो 20, लाभ कितना हो रहा है 20, तो 2x क्या हो जाएगा 2x, x का मतलब ही ना हो गया लाभ, तो 2x हो जाएगा 20 दूनी 40, यहां से ऐसे भी देखिए 40 है, तो इसमें हमारा बोला है कि x का मान निकालिए, तो x का मान कितना है 40 और 2x लाभ हो रहा था बेचने के बाद, तो हमको तो सिर्फ x का पूछा था, x का मान देखिए कहता है एक समतल भूमि पर एक बिंदु P से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए कि यहां यदि टावर की ऊंचाई 100 मीटर है, ये टावर है, टावर का ऊंचाई 100 मीटर है, तो टावर के पाद बिंदु P की दूरी कितना होगी, इसका मान पूछ रहा है, P की दूरी कितना होगा। तो सबसे पहले बाबू यहां उन्नयन कोण कितना बाबू 30 डिग्री का, 30 डिग्री। एक फॉर्म हम लोग इतना बनाने नहीं जाएंगे, एक ट्रिक होता है कितना 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, कैसे, एक तो 90 डिग्री का होगा ही होगा, थोड़ा सा याद समझिए, टोटल 180 डिग्री का होता है त्रिभुज, एक 90 डिग्री का है, अब एक 30 दिया है तो अगला ऑटोमेटिक 60 डिग्री का हो जाएगा, तो ये हमारा बाबू 60 डिग्री का होगा, कितना का 60 डिग्री का, अब 180 हो गया। अब देखिए 30 का वैल्यू होता है 1, अब 30 का वैल्यू 1, 60 का वैल्यू √3 और 90 का वैल्यू 2, 1 √3 और 2, तो सबसे पहले 30 के सामने है 1, तो देखिए ए भी है हमारा, मान लीजिए कि ऊंचाई है, तो रियल ऊंचाई कितना दिया हुआ है बस 100, तो हम लोग कहें कितना ऊंचाई है अनुपात में 1, तो किसका बोला है इस बिंदु का बोला है, P का दूरी क्या है, तो P 60 के सामने है ना, तो 60 के सामने, तो 60 का ऊंचाई कितना बाबू √3, तो √3 से गुना कर देंगे, √3 से गुना, √3 का मान निकालने का है बाबू 1.732, तो 100 गुने 1.732 होता है, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो खत्म, यानी कि 173 मीटर, 173 मीटर ऑप्शन सी में है। चलिए आगे चलते हैं, कहता बाबू कि 100 पुरुषों के लिए 12 सप्ताह का प्रावधान तब साझा किए जाते हैं जब 50 अतिरिक्त पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो आप प्रावधान कितने सप्ताह तक चलेगा। देखिए मान लिया जाए कि हमारे पास 20 किलो है और 5 आदमी है, ठीक है, तो कितना दिन खाएंगे 4 दिन, अब 5 आदमी और आ गया तो कितना टोटल आदमी हो गया 10 आदमी, तो कितना दिन खाएंगे जी वही 20 किलो 2 दिन। तो इस तरह ये भी है कि 100 पुरुष था तो 12 सप्ताह चलता था, कितना प्रावधान खाने वाला चीज था कुछ भी था नहीं मालूम, तो एक्स कुछ भी है, आपका होता है कि 50 और आ जाता है तो कितना हो जाएगा 150, तब 150 आ जाता है तो यह कितने सप्ताह तक चलेगा, कितने सप्ताह तक चलेगा नहीं पता। अब मान लीजिए प्रावधान ई था, इसको भी डबा मान लीजिए, एक्स नहीं मान लीजिए तो गलत हो जाएगा, तो ई से ही खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौके 12, यानी कि कितना दिन अब चलेगा बाबू 8 दिन। अगर 100 आदमी रहता तो 12 दिन चलता, लेकिन 50 आदमी और आ गया यानी कि 150 आदमी आ गया, तब यही टोटल भोजन चलना था 12 दिन, अब जो चलेगा 8 दिन। आगे चलते हैं, देखिए कहता है एक पाइप एक टंकी को 7 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को 56 मिनट में खाली कर सकता है। तो यदि टंकी को खाली होने पर दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तब एक टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना मिनट लगेगा। तो सबसे पहले बाबू एक ए है जो 7 मिनट में भरता है, भरना मतलब अच्छा काम कर रहा है इसलिए पॉजिटिव है, और दूसरा है जो 56 मिनट में खाली करता है, तो खाली करना मतलब बिगाड़ना है, तहस नहस करना है, तो ये इशू माइनस में जाएगा। ऐसे भी जो किसी का बुराई करता है तो सबसे पहले बाबू गड्ढा में जाता ही है, तो इसलिए वो माइनस में जाएगा ही जाएगा, लाख कर लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा वो 56, 7 मिनट में भरता है 56, तो 1 मिनट में भरेगा कितना 8 प्लस में है। और जो खराब करता है बाबू वैसे कोढ़िया होता है, देखिए कितना धीरे धीरे कर रहा है, ये 56 मिनट में खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा जी 1, तब माइनस में होगा। तब टोटल देखिए कितना है, अगर प्लस में आ जाएगा तो टंकी भराएगा, माइनस में आ जाता तो पूरा टंकी खाली होता है, तो 7 क्या हो रहा है बाबू प्लस में आ रहा है। तो देखिए क्या हुआ बाबू कि टंकी को भरना है ना, तो 56 है, अरे भाई देखिए दोनों अब मिलकर क्या हो रहा है
कि 1 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में भर रहा है बाबू। अरे पेन, 1 मिनट में भर रहा है 7, 1 मिनट में कितना भर रहा है 7, तो 56 को भरने में कितना लगेगा समय 7/56। लेकिन कह रहा है 1/4 भरना है, तो 1/4 का मतलब 1/4, 7 के 28, 28 दूनी 56, भरने में कितना समय लगेगा 2 मिनट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता दिया गया है 9 और Q का तृतीय अनुपाती R है। मतलब कोई दो संख्या दे दिया, उसे कहा कि तृतीय अनुपाती निकालिए। तो पहला संख्या हो गया A, दूसरा संख्या ये हो गया B, दूसरा संख्या B जो है कि Q। तो देखिए तृतीय अनुपाती के लिए क्या हो जाएगा बाबू, 9 पहला संख्या अनुपात Q, फिर तृतीय निकालना था, Q 2 बार आएगा, मतलब B 2 बार आएगा, तो Q तृतीय का मान दिया हुआ कितना R, तो R। आप क्या कहता है कि पहली 3 विषम संख्याएं का योग है Q, कौन Q। तो विषम संख्या पहला कितना हो जाएगा जी, विषम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग कितना होगा बाबू, 1, 3 और 5 यानी कि 9। तो ये हो जाएगा 9/9 समानुपात 9/R। R दिया है, हमने बताया था कि अंदर का अंदर से गुना, बाहर के बाहर से गुना। तो देखिए 9 × 9 बराबर 9 × R, तो 9 से 9 खत्म हो गया, तो R के वैल्यू भी आ गया 9 ही। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रखर और रिया ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया जो कि 10,500 रुपए में निवेश करता है और वर्ष के अंत में 9,000 का लाभ प्राप्त होता है। तो प्रखर का हिस्सा 1,200 रुपया मिला लाभ का, तो प्रखर का निवेश कितना था। देखिए बाबू अगर समय सेम रहेगा तो जो पूंजी है वही क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो सबसे पहले प्रखर को कितना लाभ मिला बाबू, 1,200, कितना है बाबू 9,000 में, 2 0 से 2 0 काट दीजिए। तब कहता है कि प्रखर का निवेश कितना था, तो मान लिया जाए कि लाभ को हम लोग वही बोलते हैं ना, अभी बताएं कि लाभ को हम लोग पूंजी भी बोल सकते हैं। तो टोटल पूंजी 10,500, जिसे प्रखर का कितना है पूंजी 12/90, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया बाबू। अब 3 × 9, 3 × 12, अब यहाँ पे 3 × 9, 3 × 5 = 15, 0 5 सही कटा जी, 3 × 9 1, 3 × 5 = 15, 0। अब देखिए 0 के 0, 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 4 × 12, 13, 14 नहीं आ रहा है जी, हाँ आ गया, तो 1400 ऑप्शन ए। चलिए आगे। बाबू कहा था कि एक चतुर्भुज PQR है, एक चतुर्भुज PQR है, PQRS, जिसमें से एंगल R और एंगल S के समद्विभाजक बिंदु T चतुर्भुज के अंदर कहा है बाबू, T है, क्या है T, उसका मान दिया हुआ है कितना 32.5, और एंगल P और एंगल Q का मान दिया हुआ है 6:7, रियल नहीं है अनुपात में है, तो 6x का लीजिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा 7x, यहां लिख लीजिए 6:7। तो देखिए बाबू ये जो है ना एंगल, इन दोनों के योग, इन दोनों के औसत के बराबर होता है, इन दोनों के औसत के बराबर। तो औसत क्या कैसे निकलता है, दोनों के जोड़कर जितना संख्या उससे भागा, तो 713, 13/2, 13/2 यह हो गया इसके बराबर। तो कितना है बाबू 32.5, ये है इन दोनों के योग औसत के बराबर, इन दोनों के औसत के बराबर है ये, तो औसत के बराबर कितना हो जाएगा 13/2। ठीक है। आप कहा है कि इन दोनों के मापों का अंतर, तो मापों का अंतर कितना बाबू 1, तो यहां से 1, 2 आ जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा ऊपर, तो 2 आ जाएगा ऊपर, और पॉइंट से नीचे 10, ठीक है, तो 2 × 5 = 10। अब बाबू यहां पे देखिए
13 पच्चे 65, 65, 6 पच्चे 30, 25, 25, यानी कि 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि अंतर कितना बाबू 5 डिग्री का। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न बोलता है a प्लस बी प्लस सी का मान 6 दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया है 4, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान निकालिए। देखिए इसको हम लोग फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे डायरेक्ट बनाएंगे? अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी रहेगा तो वह क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी के मान का मल्टीपल होगा, मान का मल्टीपल होगा, यानी कि 6 का मल्टीपल होगा। कौन? ई। तो 6 के मल्टीपल ऑप्शन में देखिए कौन है बाबू, 6 के ऑप्शन में कौन है देखते हैं। 6 दिन 12 2, ई नहीं कटेगा, ई नहीं कटेगा, ई नहीं कटेगा, 6 से ए ही कटेगा, 6 दिन 12 2, 6 24, ऑप्शन डी। इस तरह से बनाइएगा तो आप लोग को दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा। मतलब हमेशा ये नहीं कि कोई अपवाद है कि जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी रहेगा तब हमेशा ए प्लस बी प्लस सी का जो भी मान रहेगा वो आंसर मल्टीपल ही होगा। क्या होगा? मल्टीपल ही होगा, मतलब जो भी आंसर होगा 6 से कट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या तक किसी देश की जनसंख्या प्रति दशक में 1% की दर से घट रही है, यदि 2030 में उस देश की अनुमानित जनसंख्या 19,40,548 हो तो 2003 में देश की जनसंख्या कितनी थी? मान लिया जाए कि 2003 में ज्यादा था, तब ना घटते घटते कम हुआ होगा बाबू। तो प्रति दशक मतलब 10 साल होता है बाबू, तो 2000 से 2030 मतलब 10 साल का 3 ठो है, 30 है ना, तो 3 ठो मतलब 3 साल का है। तो मान लीजिए बाबू कि पहले 2000 में कुछ था, क्या कुछ था हमारा जनसंख्या नहीं पता, लेकिन 1% घट रहा है, तो 99/100 होगा, गुने 99/100 होगा, गुने 99/100 बराबर 19,4,0,5,9,8। सबसे पहले यहां पे देखिए कि इधर भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो इधर सब चल जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन से ही देखिए कितनों तो 6 को 0 है, ये सब काट पीट के एक 0 से ज्यादा ही बचेगा, काट पीट कर एक 0 से ज्यादा ही बचेगा, तो जो लास्ट में 0 आना ही आना है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये एक ही 0 बच रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो देखिए तो यहाँ 3 3 6 0 इसमें है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, काट कर देख लीजिएगा आप लोग, आंसर आ जाएगा। तरीका तो हमारा यही है, लेकिन हम लोग कुछ खुरफाती कर गए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है एक चुनाव में उम्मीदवार को मिलता है 15,744 मत, ठीक है, जो कि कुल मतों का 48% है, कुल मतों का 48%। अब एक अन्य उम्मीदवार को मिला है 22%, तो ए को मिला है बाबू 48, बी को मिला है बाबू 22, 48 22 कितना हो जाता है बाबू? 70। आप कहा था कि मतदान ना करने वालों की मतदाताओं की संख्या निकाली, था टोटल तो 70% वोटिंग हो गया बाबू, तो ना करने वाले नथिंग वोट, मतलब ना करने वाले की संख्या कितना हो जाएगा? 30%। तो 15,744 वोट मिला है कितना, जो कि कुल मतों का 48% है, तो 15,744 48 के बराबर है, तो 48। तो कहा था कि ना करने वाले की संख्या निकाली, तो ना करने वाले की कितना है? 30%। अब देखिए एक 0 से अगर हम सभी ऑप्शन को हटा देते हैं, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है, तो थोड़ा सा आसान बन जा रहा है। कैसे? 6 7 4 5 सब अलग अलग इकाई अंक है, तो इकाई अंक यहां निकालने के लिए, तो यहां हो गया बाबू 4 तिया 12, 2 सही से लिखिए, नहीं तो गुना कीजिएगा तो गुना भाग करने में समय लगेगा ना, तो इसलिए समझाना जरूरी है। और यहां हो जाएगा 48 है, तो इकाई अंक 8, तो 8 में क्या से गुना कर दें कि 2 आ जाए, तो एक होता है 8 चौके 32, अब होता है एक होता है 8 9 72, एक 4 से गुना करने पर, अब एक 9 से गुना करने पर। तो देखिए तो 4 से गुना करने पर 32 के 2 आ रहा है, और 9 से भी गुना करने पर 9 8 72, 72 के 2 आ रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 9 है कि नहीं, तो नहीं है इकाई अंक में, तो एक 4 वाला ही है ना, तो 4 वाला कौन है बाबू? ई। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नहीं तो आप लोग गुना भाग कीजिएगा, आंसर आएगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता था, एक बार फिर समझा देते हैं। 4 तिया 12, 12 का इकाई अंक 2। अब यहाँ नीचे में है 8, तो 8 में कितना से गुना कर दे
कि इकाई अंक 2 आ जाए, तो 2 होता है हमारे पास, एक 4 से 4 चौके 32 इकाई अंक 2, एक 9 से 9 8 72 इकाई अंक 2, लेकिन ऑप्शन में तो इकाई अंक में 9 है ही नहीं, तो नहीं है तो 4 वाला ही होगा। अगर कहिए कि 9 भी रहता तो फिर गुना भाग करते ना जी, कीजिए, आप लोग इंटेलिजेंट तो है ही। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है एक स्विमिंग पूल की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और गहराई 5 मीटर है। अब इसके फर्श के चारों दीवारों पर सीमेंट लगाने की लागत 25 प्रति मीटर स्क्वायर है। प्रति मीटर स्क्वायर मतलब होता है बाबू क्षेत्रफल की बात कर रहा है। कहता है इसके फर्श और चारों दीवारों के पर सीमेंट की लगाने की लागत मूल 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसका कुल लागत क्या होगा? कुल लागत बोल रहा है बाबू, तो एक बात समझिए कि जो भी है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। मान लिया जाए कि इसका क्षेत्रफल सब निकाल के आया 8, ठीक है, तो 8 मीटर स्क्वायर आया, तो 8 से अगर 25 में गुना करेंगे तो वही ना हमारा आंसर होगा बाबू। थोड़ा सा समझिए, तो 8 से 25 में गुना करते हैं, तो 25 क्या है कि जो भी ऑप्शन में पॉइंट में नहीं है तो 25 का मल्टीपल ही होगा। तो देखिए 25 से काटने के लिए या तो यहाँ पे 25 रहता, या तो 50 रहता, या तो 75 रहता, या 100। ना तो यहाँ पे 25 है, ना 50 है, ना 75, यहाँ पे भी ना 25 है, ना 50 है, ना 75, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन 100 है, 2 जीरो है, तो 25 से कटेगा, तो एक ही ऑप्शन है डी, आंसर आ गया। अगर कहते हैं कि नहीं समझ में आया तो चलिए देखिए बताते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस फर्श का क्षेत्रफल होता है आयत के क्षेत्रफल के बराबर, तो एल इंटू बी। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल, इसमें 25 से गुना कर दीजिए तो फिर वही चीज आएगा, यही आ जाएगा। तो हम लोग क्या किया कि जो भी क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल से हमको मतलब नहीं है, 25 का ही तो मल्टीपल होगा ही होगा, तो 25 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में था डी में, तो हम डी लगा दिए। आप लोग बैठाइए 400 यहाँ बैठाइए, 40 यहाँ बैठाइए, 30 यहाँ बैठाइए, और एच 5 बैठाइए, यहाँ भी बैठाइए, गुना भाग कीजिए, 2 मिनट दीजिए समय, तब तो 2 मिनट में रीजनिंग नहीं बनेगा। चलिए आगे चलते हैं।